दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह अपने पति की हत्या करके उसके दोस्त के साथ ही शादी कर लेती है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी थरिसनम की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आकर अपनी बेटी को ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन था और उसका कमिल नाम का एक बेटा भी था जो हमेशा बीमार रहता था। अब मैडम के पास एक्स्ट्रा रूम न होने की वजह से वो थेरेसम के रूम में ही सुलाती थी। वहीं थेरेसम अपने फादर को याद करती रहती थी कि एक दिन वहां आकर उसे वापस ले जाएंगे, लेकिन उसके फादर कभी भी आए ही नहीं। अब ऐसे ही वेट करते करते थेरी अब बड़ी हो जाती है और अब वो एक मजदूर को देखकर खुद को प्लीज किया करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी बाहर उसे मैडम का बेटा कमिल मिलता है। थेरेसा है कि तुम मुझे एक किस दो, लेकिन कमिल यहाँ पर उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसे गाल पर केस कर देता है। थेरेसा है कि इस तरह नहीं, दरअसल थरिसनम आती है और थेरेसम नहीं रहे। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि कमिल की पेरिस में जॉब लगी है और वो सभी अब पेरिस शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मैडम थेरिस से कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो। अब थरिसनम से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर कमिल अपनी जॉब ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ हम थेरिस को देखते हैं जो कि अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जेल में कैद है। कमिल दिन भर काम करता था और घर रात को आता था, उसे भी काम करना पसंद नहीं था, पर अब उसके ऊपर थेरेसा उसकी माँ की जिम्मेदारियां थी। ऐसे ही एक रात जब वो घर पर आता है तो थेरेसम अपने कपड़े उतारने लगती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कमिल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था और उसमें अब ये सब करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लॉरेन को घर लेकर आता है जो कमिल के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता था। वहीं मैडम भी लॉरेन को पहचान लेती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लॉरेन एक आर्टिस्ट था जो कि पेंटिंग बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद जब सभी बातें कर रहे होते हैं तभी थरिसनम लगती है, वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगती है। वहां लॉरेन भी ये नोटिस कर लेता है कि थेरेसा है। इसके बाद कमिल लॉरेन को उसकी पेंटिंग बनाने को कहता है और फिर जब लॉरेन उसकी पेंटिंग बना रहा था तब थेरेस उसके पास बैठ जाती है और लॉरेन को ही घूरती रहती है। फिर पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जब लॉरेन उस पेंटिंग को कमिल को दिखाता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी कमिल को अचानक कुछ काम याद आ जाता है और वह बाहर चला जाता है। अब कमरे में थरिसनम थे। इसके बाद लॉरेन थरिसनम टाइम है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद से ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और इनको जब भी मौका मिलता ये कहीं पर भी शुरू हो जाते। अब थेरेस कुछ न कुछ बहाना बनाकर बेडरूम में चले जाया करती थी जहां पर लॉरेन पहले से ही मौजूद होता था, जिसके बाद वो घंटों घंटों तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। अब यहाँ पर थरिसनम में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो लॉरेन से कहती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पर इसके साथ ही उससे यह डर भी था कि कहीं लॉरेन उसे छोड़ ना दे। वहीं दूसरी तरफ हम कमिल को देखते हैं जिसे अब लगने लगा था कि थेरेसा हती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। तभी वहां पर लॉरेन उसे कहता है कि तुम बस उसे प्यार करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात कमिल थरिसनम मेट होता है, लेकिन थरिसनम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। फिर अगले दिन जब थेरेसा लॉरेन एक साथ होते हैं तभी वहां पर अचानक मैडम आ जाती है, जिसको देखकर लॉरेन थेरेसा में छुप जाता है। फिर जब मैडम उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो थेरेस बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद मैडम उसे मसाज देने लगती है और ये दोनों यहाँ पर बाल बाल बच जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कमिल थरिसनम लग रहा था कि शायद यहाँ पर आने की वजह से थेरेसा दूर होती जा रही है। अब ये सुनकर थेरी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अगर वो गांव चली गई तो वह फिर कभी भी लॉरेन से नहीं मिल पाएगी। फिर उसी रात वो ये बात लॉरेन को बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अभी सुनकर लॉरेन उसे कहता है कि कमिल को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए। अब ये सुनकर थरिसनम उसे समझाता है कि हम उसे इस तरह मारेंगे कि यह एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। अब उस रात थेरेस को नींद नहीं आ रही थी और वह सिर्फ यही सोच रही थी कि ऐसा करना सही होगा या गलत, लेकिन वो लॉरेन के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वह अपने पति को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह ये तीनों एक पार्क में जाते हैं जहां पर कमिल घूमते घूमते थक जाता है और थेरेसम ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वह उठता है तो ये तीनों साथ में बोटिंग के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर थरिसनम को मार देगा, लेकिन थेरेसम को मारना चाहती भी है या नहीं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन थेरेस को बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों रोने का नाटक करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि इन लोगों की बोट डूब गई थी, जिसके साथ कमिल भी डूब गया। इनके जान पहचान के लोग इनके आस पास ही थे और वो इनको घर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैडम भी बहुत रोती है क्योंकि उनका इकलौता
इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ ये लोग मिलकर कमिल की बॉडी को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उनको उसकी बॉडी मिल जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। फिर उसी रात थरिसनम मेट होते हैं और अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। फिर एक दिन हम मैडम को देखते हैं जो कि थेरिस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुमने कमिल को डूबने कैसे दिया और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। अब कमिल को गए पूरे 6 महीने हो चुके थे लेकिन अभी भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन कुछ देर बाद वो थेरी से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन वो भी कहाँ जानती थी कि जिसको वो गले लगा रही है उसी ने ही उसके बेटे को मारा है। दूसरी तरफ थेरिस रात को सो नहीं पाती और उसे डरावने सपने आते रहते हैं। वहीं लॉरेन का भी यही हाल था और वह काफी महीनों से सोया नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात थरिसनम लॉरेन से कहती है कि चलो हम कहीं भाग चले, लेकिन इस पर लॉरेन उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारी शॉप है और तुम्हारा एक घर है। तभी थेरेस है कि वह सब तो अभी भी मैडम के नाम पर है। तभी लॉरेन उसे कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कमिल की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब थरिसनम और उसके फ्रेंड सुन लेते हैं, जिसके बाद वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें थेरेसम थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही वह उसे ये भी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेन सही रहेगा। अब मैडम भी उसकी बात मान जाती है और वह सभी यह बात लॉरेन और थरिसनम आते हैं और अगले दिन ही शादी कर लेते हैं। फिर उसी रात लॉरेन थेरिस को कहता है कि यह वही रात है जिसका हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो वो दोनों चाहते थे उन्हें मिल चुका था। लेकिन थेरिस से इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उससे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला और इसके साथ ही उससे मैडम का दुख भी देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद थेरेस से पूछती है कि तुमने उसको कैसे मारा, जिस पर लॉरेन कहता है कि तुम भी तो वहां थी, तुमने नहीं देखा। थेरिस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेन बताता है कि मैंने उसको आराम से पानी में डुबो दिया था। अब यहाँ पर थरिसम था, इसलिए वो लॉरेन से झगड़ने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। दरअसल जब से इन्होंने कमिल को मारा है तब से इन दोनों की लाइफ पहले जैसी नहीं रही और अब थरिसनम बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ तक कि अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर मैडम अभी भी कमिल को भूल नहीं पाई थी। फिर एक दिन जब वो तीनों पार्क में बैठे थे तभी मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज हो जाती है। अब इन दोनों को मैडम का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लॉरेन यहाँ पर मैडम को मारना चाहता था ताकि उनकी प्रॉपर्टी वह अपने नाम कर ले, लेकिन थेरेस पर मैडम को बचा रही थी। फिर एक दिन जब थरिसनम को नहला रही होती है तभी थरिसनम झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब उनकी ये सारी बातें मैडम भी सुन लेती है और अब उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है। फिर जाते जाते वो ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती है पर वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो कि दुकान से पॉइजन खरीदता है, क्योंकि अब वो थेरेस मैडम दोनों को मारना चाहता था। वहीं मैडम इंक से फर्श पर किसी तरह लिख देती है कि थेरेस लॉरेन ने ही कमिल को मारा है। अब ये चीज वहां पर मैडम की दोस्त देख लेती है और बाकी लोगों को बताने चली जाती है। फिर जब इस बात का पता थरिसनम को मारने का फैसला कर लेते हैं, वो उसे नदी के किनारे लेकर जाते हैं जहाँ ये दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये तीनों नदी के किनारे गए और मैडम की डूबने से मौत हो गई। फिर लॉरेन उनकी ड्रिंक में जहर मिला देता है और वहीं थेरी से एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी ये दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों उस जहर वाली ड्रिंक को पी लेते हैं और मर जाते हैं। तभी वहां पर मैडम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वह मैडम को बचा लेते हैं। यहाँ कमिल को मारने के बाद उन दोनों की जिंदगी नरक बन चुकी थी, इसलिए वह दोनों अपनी अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है।